माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वॉइस से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं उसे सॉल्व करा दूंगा। साथ ही साथ बनाने का वॉइस जो शॉर्ट तरीका है, जो मेथड है, मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉइस। अब आपको पता है कि वॉइस में क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मान के चलिए कि V1 या फिर V5 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाइए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए। उसके बाद ये वाला जो V1 V2 V3 V4 V5 दिख रहा, सबको चेंज कर दीजिए V3 में। उसके बाद BY बाई लगाइए, उसके बाद बाई लगाइए, और ये जो सब्जेक्ट है इधर आकर क्या बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि वॉइस का नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद मान के चलिए कि V1 V5 और ये ऑब्जेक्ट दिया रहता है। नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाइए, सब्जेक्ट। अब जो भी टेंस में है, ध्यान सुनिएगा, जो भी टेंस में रहेगा उस टेंस के एक टेंस आगे की क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यहाँ पर जो भी V1 V2 V3 V4 V5 होंगे सब के सब बदल जाएंगे किसमें, V3 में। उसके बाद अपने से BY बाई लगाइए और ये सब्जेक्ट इधर आकर क्या बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वॉइस का मात्र नियम कानून जो आप समझिए बस यही है। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में कम समय रहेगा तो शॉर्ट तरीका याद रखना है। बस एग्जाम में क्वेश्चन देखे, ऑप्शन देखे और आंसर तुरंत पता कर लेना है। तो वही शॉर्ट तरीका क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा बस उसको याद रखना है। नियम क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में V1 V5 यानी एस या ES दिखेगा तो आप ऑप्शन में खोजिएगा क्या इज MR प्लस V3 प्लस बाई दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन में अगर V1 यानी V1 और V5 यानी एस या ES दिया हुआ होगा तो आप ऑप्शन में क्या खोजिएगा कि इज MR प्लस V3 प्लस बाई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि इज, ध्यान सुनिएगा, ही हो गया, सी हो गया, एट हो गया, या फिर कोई एक नाम रहेगा तो इज का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, इज का प्रयोग। अगर आई रहेगा तो एम का प्रयोग। उसी तरह से मान के चलिए कि यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या फिर एक से अधिक कोई नाम हो गया, एक से अधिक कोई वस्तु हो गया, तो हम वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब आप क्वेश्चन में V1 V5 यानी एस या ES देखिएगा तो आपको आंसर में क्या खोजना है, इज MR प्लस V3 प्लस बाई। ध्यान से सुनिएगा, नंबर सेकेंड तरीका क्या कहता है कि जब आपको क्वेश्चन में इज MR प्लस V4 दिख जाए, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला कि जब आपको क्वेश्चन में इज MR प्लस V4 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में क्या खोजेंगे, तो इज MR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब क्वेश्चन में आपको इज MR प्लस V4 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, तो इज MR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई आप खोजेंगे। चलिए नेक्स्ट तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में हैज है प्लस V3 दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में हैज है प्लस V3 दिख जाए तो आपको आंसर में यानी ऑप्शन में क्या खोजना है, तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई। ध्यान सुनिएगा, जहां पर ही हो जाए, जहां पर सी हो जाए, जहां पर इट हो जाए, या फिर कोई एक नाम हो, कोई एक जगह हो, तो वहां पर आप हैज का प्रयोग कीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, वहां पर हैज का प्रयोग कीजिएगा। जहां पर आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, या फिर दे हो गया, या फिर दे के साथ एक से अधिक कोई नाम हो गया, कोई जगह हो गया, तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, आप हैव का प्रयोग करेंगे। नियम क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में हैज और हैव दिख जाए उसके साथ V3 तो आपको ऑप्शन में आंसर पता करने के लिए हैज, हैव, बीन प्लस V3 प्लस बाई को देखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट तरीका क्या कहता है सुनिएगा। नेक्स्ट आपको बताया क्या जा रहा कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में V2 दिख जाए, जब क्वेश्चन में V2 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, तो वाज, वर,
प्लस V3 प्लस बाई। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब क्वेश्चन में V2 दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में V2 दिख जाए और अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको ऑप्शन में वाज वर प्लस V3 प्लस बाई खोजना होगा। ध्यान सुनिएगा, आई हो गया, वी आई हो गया, या फिर ही हो गया, या फिर सी हो गया, या फिर इट हो गया, या फिर कोई एक नाम हो गया, या फिर कोई एक जगह हो गया, कोई एक वस्तु हो गया, प्लेस हो गया, तो वहां पर आप वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। और जहां पर यू हो गया, ध्यान सुनिएगा, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या फिर एक से अधिक कोई नाम हो गया, एक से अधिक कोई वस्तु हो गया, वहां पर आप WERE का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन में V2 आपको नजर आएंगे तो आपको ऑप्शन में वाज वर प्लस V3 प्लस बाई को खोजना होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में वाज वर प्लस V4 दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में वाज वर प्लस V4 दिख जाए तो आपको ऑप्शन क्या खोजना है? तो वाज वर प्लस BEING बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ध्यान सुनिएगा, पैसिव वॉइस का नियम ही क्या कहता है कि हम जब भी आएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और BY बाई के रूप में। ध्यान सुनिएगा, पैसिव वॉइस क्या कहता है कि जब भी हम रहेंगे तो BY बाई, ध्यान सुनिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई के रूप में रहेंगे। तो नियम हमारा यही कहता है कि जब क्वेश्चन में वाज और वर प्लस B4 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में वाज प्लस वर प्लस BEING बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई देखेंगे। अगर आपको मिल जाए तो आंसर वो हो जाएगा। और आपको तो पता है ही कि वाज और WER यानी वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, कि नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में आपको हेड प्लस V3 दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, जब आपको क्वेश्चन में हेड प्लस V3 दिख जाए तो आपको ऑप्शन क्या देखना होगा? तो हेड, उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि जब आपको क्वेश्चन में हेड प्लस V3 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई खोजना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिएगा कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में शैल और विल उसके साथ V1 दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में शैल विल और उसके साथ V1 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में शैल विल प्लस BEB प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई आपको खोजना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन में शैल विल उसके साथ V1 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में शैल विल प्लस BE उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई जो है आपको खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में शैल विल उसके साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आपको ऑप्शन में शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई खोजना होगा। ध्यान सुनिएगा, बस इतना ही, यही बस तरीका आप याद रखिएगा, बस यही ट्रिक याद रखिएगा, आपका सारा वॉइस से जितना भी क्वेश्चन आएंगे टेंस से रिलेटेड ऑल टू ऑल पूरे के पूरे बन जाएंगे। कोई समय नहीं लगेगा, बस जो मैंने बताया बस आप उतना याद रखिएगा, बस उतना ही, जितना बोला उतना आप कीजिएगा। सारे वॉइस जितने भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सारा का सारा इसी तरीके के साथ बन जाएंगे। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि प्लीज ओपन द डोर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, प्लीज ओपन द डोर, स्टार्ट किससे हुआ है? तो प्लीज से हुआ है। तो आपको नियम क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में प्लीज या फिर काइंडली से स्टार्ट हो जाए, जब क्वेश्चन में प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो जाए तो बनाने का नियम क्या कहता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने से यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जब क्वेश्चन प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो जाए तो आपको अपने से बनाने टाइम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। और उसके बाद क्या कहता है कि बाकी का प्लीज और काइंडली को छोड़कर, बाकी का प्लीज और काइंडली को छोड़कर सब उतार देना है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब क्वेश्चन में प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होगा, जैसे यहां पर देखिए प्लीज ओपन द डोर, प्लीज से स्टार्ट है, तो बनाने का नियम क्या कहता है कि अपने से यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, और बाकी का क्या कहता है कि प्लीज और काइंडली को छोड़कर, यानी यहाँ पे जो प्लीज और काइंडली दिख रहा है इसको हटाकर, इसको छोड़कर बाकी के सब उतार देना है। ये हमारा नियम, ये हमारा ट्रिक, यही हमारा मेथड तरीका कहता है। तो चलिए अब देखिए कैसे बना हुआ है, यहाँ पर आपको समझा दूं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, मैंने क्या कहा था कि प्लीज
प्लीज से अगर स्टार्ट होगा तो अपने से यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। कर दिए। फिर बाकी क्या कहता है कि प्लीज और काइंडली को छोड़कर, यानी ये वाला प्लीज को हटा दीजिए, यहाँ पर हटा दिए, और बाद बाकी क्या कहता है कि उसके बाद जो भी बच जाएगा सब उतार दीजिए। तो देखिए ओपन द डोर उतार दिए। कितना आसान है, बताइए, आसान नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि प्लीज, ध्यान सुनिएगा, प्लीज हेल्प मी। तो फिर से वही है कि जब प्लीज से स्टार्ट रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, और फिर प्लीज को हटाकर जो बच गया सो उतार दीजिए, तो हेल्प मी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, कि अगर काइंडली से स्टार्ट होगा तो ध्यान सुनिएगा, काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज। तो नियम तो वही कहता है कि अगर काइंडली से स्टार्ट हो या फिर प्लीज से स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू उतार देना है, और ये काइंडली को गायब कर देना है, और उसके बाद जो बच गया, ध्यान सुनिएगा, जो बच गया तो बचा तो ही ना कि सेंड मी 1000 रुपीज, बस उतार देना है। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्लीज हेल्प हिम। ध्यान सुनिएगा, प्लीज हेल्प हिम। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, प्लीज हेल्प हिम, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बनाने का तरीका बताया है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपको बनाने का तरीका बताया है, तो कोई आपको इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर आपको समझा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट नियम ये कहता है कि जब क्वेश्चन में गो रहे या फिर गो आउट ऑफ द क्लास रहे, रन रहे, यानी जब क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने से खुद पता चल जाएगा कि आपको आदेश दी जा रही है, कोई काम करने की आदेश दी जा रही है। मान के चलिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, अब जो टीचर है वो कह दी कि गो, इसका मतलब वो आपको जाने के लिए आदेश दे रहे हैं। हो सकता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति उधर काम कर रहा, उसे कोई व्यक्ति आकर उसे कहा कि कम, तो क्या उसे बुला रहा ना, यानी आदेश दे रहा क्या करने के लिए, तो आने के लिए। तो उस टाइम ध्यान सुनिएगा, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो बनाने का नियम क्या कहता है कि अपने से, ध्यान सुनिएगा, अपने से क्या करना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देना है। ध्यान सुनिएगा, अपने से क्या करना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देना है, और बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस में रहेंगे उसको सब उतार देना है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने से खुद पता चल जाएगा कि आपको आदेश दी जा रही है, ऑर्डर दी जा रही है, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस बनाने का नियम यह कहता है कि यू आर ऑर्डर्ड टू लगाओ, और जो क्वेश्चंस में रहेगा वो पूरा का पूरा उतार दो। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मान चलिए कि गो है, क्या है, गो है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर ऑर्डर्ड क्या करने के लिए, तो टू गो हो गया। जैसे मान चलिए कि लिखा रहेगा कि रीड, यानी क्या करो, तो पढ़ो, तो आप कैसे बनाएंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू क्या हो जाएगा, तो रीड हो जाएगा। मान चलिए लिखा रहेगा कि स्लीप, क्या रहेगा लिखा हुआ, स्लीप, तो आप कैसे बनाइएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्लीप। मान चलिए लिखा हुआ रहेगा कि राइट, WRITE, राइट, तो कैसे बनाइएगा, तो यू आर ऑर्डर टू राइट हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि जब क्वेश्चन इट इज टाइम से स्टार्ट हो, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो वो बनेगा कैसे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे सुनिएगा कि इट इज टाइम टू टीच यू, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन है कि इट इज टाइम टू टीच यू, आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था सुनिएगा, क्वेश्चन ये था कि इट इज टाइम, ध्यान सुनिएगा, इट इज टाइम टू टीच, ध्यान सुनिएगा, टीच यू, क्वेश्चन यही है। मैंने क्या बोला कि जब क्वेश्चन इट इज टाइम से स्टार्ट हो, जब क्वेश्चन इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो बनाने का नियम क्या कहता है कि इट इज टाइम सेम टू सेम उतार देना है, उसके बाद अपने से FOR लगा देना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट होगा, 4 के बाद उस ऑब्जेक्ट को लगा देना है, उसके बाद TO2 लगा देना है, वर्ब फिर BEB लगा देना है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म को लगा देना है। जैसे क्वेश्चन सुनिएगा क्या था, इट इज टाइम, ध्यान सुनिएगा, इट इज टाइम टू टीच यू, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, तो मैंने क्या बोला कि इट इज टाइम उतार देना है, अपने से 4 लगा देना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, यू था, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, यू था, तो यू लगा दिए, उसके बाद क्या चाहिए, TO2 चाहिए, देखिए 2 लगा दिए, फिर क्या चाहिए, बी चाहिए, और वर्ब क्या था, टीच, ध्यान सुनिएगा, वर्ब क्या था, टीच, तो उसका थर्ड फॉर्म चाहिए ना, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देख लीजिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है कि इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, कैसे बनेगा, तो मैंने क्या बोला था कि इट इज टाइम रहेगा तो सेम टू सेम उतार देना है, अपने से 4 लगा देना है। अब बताइए द ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द ऑफिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद क्या किए, TO2 लगा दिए, हो गया, फिर अपने से BEB लगा दिए, टू बी हो गया। अब यहाँ पे जो क्लोज V1 में है, अब यहाँ पर इसे V3 में चेंज कर दिए, यानी क्लोज हो गया।
अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट इज टाइम टू लव यू, इट इज टाइम टू लव यू। अब ये कैसे बनेगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ध्यान सुनिएगा, ये कैसे बनेगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जब आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझसे नहीं बन रहा, इसका आंसर क्या होगा, आप हमें बता दीजिए, जवाब आप लोगों को कमेंट में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। अगर जब क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो जाए तो वो बनेगा कैसे, आपके एग्जाम में हु से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले पकड़िएगा कौन सा टेंस। अब टेंस पहचानने के लिए बताया है ना कि जब V1 और V5 रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान सुनिएगा, जब V1 और V5 रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब वॉइस बनाइएगा पैसिव वॉइस तो क्या बोले थे कि जब क्वेश्चन में V1 और V5 दिखेगा तो आपको क्या खोजना है, तो इज एम आर। अब यही तो बोले थे, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई। आपको मैंने यही बोला कि जब क्वेश्चन में आपको जब एस या ES दिख जाए यानी V5 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई खोजना है। अब ये बनेगा कैसे, तो इसके बनाने का दो तरीका है। ध्यान सुनिएगा, चाहे तो आप बाई होम लगा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, चाहे तो आप बाई होम लगा दीजिए। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, यू है ना, अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। अभी तो जस्ट बोले थे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप देखिए कौन सा टेंस, तो यहाँ पर क्या था V1 और V5। और मैंने क्या बोला था कि जब क्वेश्चन V1 और V5 रहेगा तो आपको क्या खोजना है, तो इज खोजना है, एम खोजना है और आर खोजना है। अब हमें ये बताइए, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या लगता है, आर ही लगता है ना, तो आर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे यू जो है वो कर दीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, टॉट हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि हु लगा दीजिए, हु के साथ फिर आप हेल्पिंग वर्ब आर लगा दीजिए, फिर यहाँ पे यू दिख रहा है यू उतार दीजिए, उसके बाद टीचर जो है उसे V3 में टॉट कर दीजिए और अपने से फिर BY बाई लगा दीजिए। यानी कुल मिलाकर ध्यान सुनेगा, अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए नियम क्या कहता है कि बाई होम से अगर बनाना है तो बाई होम लगा दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि जब आपका क्वेश्चन अगर V1 और V5 में रहे तो आपको इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। या फिर जब क्वेश्चन V2 फॉर्म में रहे, जब क्वेश्चन V2 फॉर्म में रहे तो बाई होम लगाइए, उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर आप हु से बनाना चाहे और जब क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा यानी V1 और V5 में रहेगा तो आपको क्या खोजना है, तो इज खोजना है, एम खोजना है, आर खोजना है। अब तीनों मत सोचिएगा तीन लग जाएगा, तीनों में से कोई एक लगेगा। कहाँ लगेगा, तो अभी जस्ट आपको बोले थे ना कि इज एम कहाँ लगेगा, तो अगर हु से बनाना हो तो हु का प्रयोग कीजिए। उसके बाद तीनों में से प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो तीनों में से किसी एक का प्रयोग। और अगर मान चलिए कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो हु लगाइए, हु के बाद वाज वर्ब दोनों में से किसी एक का प्रयोग, फिर जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग कीजिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर BY बाई लगा दीजिए, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हु रोट द रामायणा, यानी रामायण जो है किसने लिखा, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बाई हुम लगाना है तो बाई हुम लगा दीजिए। अब बताइए द रामायण एक सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है और ये देखिए V2 है तो V2 रहेगा तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे वाज लगा दिए। अब ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान सुनिएगा, इधर ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट आकर इधर क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये क्या है, V2 में हमें क्या चाहिए, तो V3 कर दिया और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर आप साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क देना भूल गए तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अगर आप हु से बनाना चाहे तो हु उतार दीजिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कैसा है, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट उतारिए द रामायणा, उसके बाद V3 चाहिए तो ये V2 में है तो रिटर्न कर दीजिए और फिर अभी तो बाई बचा हुआ है तो BY बाई का प्रयोग कर दीजिए। कितना आसान है, बस आप देखिए तरीका और आप क्या कीजिए अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ कि हु, ध्यान सुनिएगा, हु बीट्स BEATS, हु बीट्स हिम। ध्यान सुनिएगा, हु बीट्स हिम, ये आपके होमवर्क रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हु बीट्स हिम का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। चलिए एक और आपको होमवर्क दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु, ध्यान सुनिएगा, हु एब्यूज्ड, ABUSED, हु एब्यूज्ड हिम, इसका क्या पैसिव वॉइस होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हिम ए बुक। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके 11th क्लास के एग्जाम के लिए VBI होता है। किस तरह के क्वेश्चंस, तो हिम क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ए बुक क्या है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी क्वेश्चन में डबल ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में डबल ऑब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा आता है। तो आपको बनाने का तरीका क्या कहता है कि जो हिम है ना, ध्यान सुनिएगा, जो हिम है यानी सजीव वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब बताइए वर्ब पहले पहचानिए, यहाँ पे क्या है, गेव यानी V2
क्या है V2। अब बताइए V2 रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, तो अभी हम जस्ट तो बोले थे कि V2 रहेगा तो वाज या फिर वर का प्रयोग करेंगे। अब ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो वाज हो जाएगा ना, ही वाज। अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या करेंगे कि ये V2 जो दिख रहा उसको V3 में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो V3 में चेंज करेंगे। गिवन हो गया ना, गिवन। अब ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको उतार देंगे V3 के बाद। ए बुक हो गया, ए बुक। अब क्या करेंगे, अपने से बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे, बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे। और इधर आई जो दिख रहा ना, ये इधर आएगा ऑब्जेक्ट, तो इधर आके मी बन जाएगा। कुल मिलाकर ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब आपको क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट दिख जाए, जैसे यहाँ पे मी देखिए और ए प्राइस देखिए, एक सजीव और एक निर्जीव वस्तु, निर्जीव। ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में एक सजीव सब्जेक्ट और एक निर्जीव सब्जेक्ट दिख जाए, तो सजीव वाला सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब पहचानिए कौन सा टेंस में है। मैंने क्या बोला था कि जहां भी आपको हैज और V3 दिख जाए तो हमको क्या यूज करना है, तो हैज, हैव और बीन और V3। तो यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। ध्यान सुनिएगा, हैव हो गया। अब वॉइस बनाना है तो मैंने क्या बोला था कि बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। अब ये ऑलरेडी V3 में है तो हमको V3 में ऐसे भी लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन। अब फिर मैंने क्या बोला था कि V3 के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको उतार देंगे, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, ए प्राइस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बी वाई बाई लगाएंगे। और फिर जो ये वाला द टीचर दिख रहा, अब यहाँ पे उतार दीजिए द टीचर। कितना आसान है, बस तरीका बस याद रखिए ना, तरीका याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा कि ही टोल्ड मी ए स्टोरी। देखिए मी एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ए स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट। अब ये बनेगा कैसे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज दिख रहा, मैंने आपको तरीका बताया था ना, क्या करता है कि ध्यान सुनिएगा, एक्सरसाइज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अभी जो मैंने जैसे तरीका बताया था बस वो तरीका याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए, रानी राइट्स ए लेटर। अब बताइए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिखा, V1 या फिर V5। क्वेश्चन में क्या दिखा, V1 या फिर V5। यहाँ पे क्या है, V5। मैंने क्या बोला था कि जब क्वेश्चन में V1 और V5 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, तो इज, एम और आर खोजना है। क्या खोजना है, इज, एम, आर, बस इतना ही खोजना है। बस मैंने इतना ही कहा था, और उसके साथ V3। मैंने बस ये बोला था कि जब क्वेश्चन में आपको V1 और V5 दिख जाए तो आपको ऑप्शन में इज, एम, आर प्लस V3 खोजना है। अब देखिए इज, आर, वाज, लेकिन मैंने क्या बोला था कि इज, एम, आर। तो अब देखिए नंबर फर्स्ट दिख रहा ना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड ध्यान सुनिएगा, नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कह रहा कि ही इज, ध्यान सुनिएगा, ही इज रीडिंग ए बुक। अब बताइए, अब मैंने इसमें भी तरीका क्या बोला था कि जहां भी इज, एम, आर प्लस V4 मिल जाए। मैंने क्या बोला था कि जहां भी आपको क्वेश्चन में इज, एम और आर और उसके साथ V4 बन जाए तो आपको क्या खोजना है, तो ऑप्शन में आपको इज, एम, आर प्लस बीइंग, BEING। मैंने यही तो बोला था, अगर आपको क्वेश्चन में इज, एम, आर दिख जाए और उसके साथ V4, तो आपको ऑप्शन में इज, एम, आर प्लस BEING बीइंग प्लस V3 खोजना है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको इज दिख रहा, यहाँ पे भी इज दिख रहा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि इज, एम, आर के साथ साथ BEING का प्रयोग करेंगे। देखिए आर यहाँ पे भी दिख रहा, बीइंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब बताइए सब्जेक्ट कैसा है, ए बुक है ना, यानी एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा कि आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम। अब बताइए ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, V2 है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, V2 है। ऑप्शन में क्या खोजने के लिए बोले थे कि जब क्वेश्चन में V2 रहेगा तो आपको ऑप्शन में वाज, ध्यान सुनिएगा, वाज और वर, WERE, वर का प्रयोग करेंगे। देखिए वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, लेकिन ये वाला तो आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि BEING लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये भी नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन वाज और वर के साथ मैंने क्या बोला था, वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बोला था। अब बताइए ये V4 है, नंबर फर्स्ट नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि शट द डोर। क्वेश्चन कह रहा कि शट द डोर। अगर मान के चलिए कि ऑप्शन में लेट से बना हुआ रहेगा, लेट से, तो लेट से बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि लेट का प्रयोग कीजिए। ध्यान सुनिएगा,
लेट का प्रयोग कीजिए। लेट का प्रयोग करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको उतार दीजिए, ध्यान सुनिएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको उतार दीजिए। फिर बी का प्रयोग कीजिए, अपने से बी का प्रयोग कीजिए और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। जैसे यहां पर बनाकर आपको दिखा देते हैं कि शट द डोर, दरवाजा को शट करो यानी बंद करो। तो मैंने क्या बोला कि लेट से स्टार्ट करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो लेट हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, लेट हो जाएगा। अब बताइए कि द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द डोर उतार दीजिए, यानी कैसे, तो लेट, ध्यान सुनिए कैसे बनेगा, लेट द डोर उतार दिए। अब क्या कहता है कि बी का प्रयोग कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए मिलाइए, तो आंसर क्या हो जा रहा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा कि आई एम रीडिंग ए बुक, ध्यान सुनिएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। अब बताइए मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जब आपको, ध्यान सुनिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में इज एम आर और उसके साथ बिफोर दिख जाए तो आपको क्या खोजना है, इज एम आर तो रहेगा रहेगा, ऑप्शन में इसके साथ बी ए आई एन जी का प्रयोग करेंगे। मैंने यही तो बोला था, बी ए आई एन जी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए एक ऑप्शन में एक ये दिख रहा इज एम आर, प्लस में एक ये दिख रहा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि इज एम आर के अगर ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन में तो आपको इज एम आर के साथ बी ए आई एन जी का प्रयोग करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द पुलिस काउट द थिप। अब बताइए कि काउट लिखा हुआ है CAUT। अब बताइए V2 और जब क्वेश्चन में V2 रहे तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, वाज और वर और उसके साथ क्या खोजना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताइए कहां पे दिख रहा, तो एक तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखिए BEING लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए मैंने जो तरीका बताया ना, आप तरीका याद रखिए, क्या कितना आसान है, मैं कहां से बता रहा हूं, बस तरीका मैंने याद रखा, आपको भी तरीका बस याद रखना है। तरीका याद रहा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से एग्जाम में बैठेंगे और पूरा सही सही बनाकर आ जाइएगा, बस तरीका याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा, हैव दिख रहा ना, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा कि आई हैव नॉट रीड ए बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ा है। अब आप क्वेश्चन में पकड़िए क्या दिख रहा, हैव। मैंने क्या बोला था कि जब आपको क्वेश्चन में हैज हो गया या फिर हैव हो गया, ध्यान सुनिएगा, हैव हो गया और उसके साथ भीतरी दिखे तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, तो हैज खोजना है, उसके साथ हैव खोजना है और साथ ही साथ BEEN बीन खोजना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना है। देखिए पहला तो ये वाला नहीं होगा, दूसरी बात ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हैज के बाद नोट रीड हो गया। अब देखिए तीसरा, एक तो यहाँ पर देखिए पहला देखिए यहाँ पर बीन तो आएगा ही, लेकिन रीडिंग लिखा हुआ है जो कि ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हैज भी है और बीन भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। देखिए कितना आसान लग रहा। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा कि प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम, और हम क्या बोले थे कि जब क्वेश्चन प्लीज से हो या फिर काइंडली से स्टार्ट हो तो अपने से यू आर रिक्वेस्टेड टू और क्वेश्चन वाला पूरा उतार देना है, यही तो बोले थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में खोजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, कहीं दिख रहा, हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए और ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, लेकिन मैंने क्या बोला था, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू थर्ड फॉर्म है, उसके बाद TO2 के बाद V1 मैंने बोला था, यानी क्वेश्चन वाला पूरा उतार देने के लिए, और क्वेश्चन में तो हेल्प है नहीं तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि गो आउट ऑफ द क्लास, ध्यान सुनिएगा, गो आउट ऑफ द क्लास यानी क्लास से बाहर जाओ। हम क्या बोले थे कि जब सेंस आपको ऑर्डर देने की बात आ जाए तो आपको यू आर ऑर्डर्ड टू याद रखना होगा और क्वेश्चन वाला पूरा के पूरा उतार देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इट इज टाइम, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा किससे स्टार्ट है, तो इट इज टाइम से स्टार्ट है, और मैंने आपको तरीका क्या बोला था कि जब क्वेश्चन इट इज टाइम से स्टार्ट रहेगा तो बीच में आप याद रखिएगा FOR का मैंने तरीका बताया था। आप खोजिए 4 कहां लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इट इज टाइम ये भी सही था, उसके बाद 4 लगाना था और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको उतार देना था, उसके बाद अपने से TO2 का प्रयोग करना था, फिर BEB का प्रयोग करना था और से को सेड में बदल देना था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा कि द बॉयज, ध्यान सुनिएगा, आर मेकिंग ए नॉइज। मैंने क्या आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको दिख जाए तो ऑप्शन में इज एम आर, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में इज एम आर और उसके बाद BEING, ध्यान सुनिएगा, BEING का प्रयोग करेंगे, मैंने यही बोला था। अब बताइए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या सही है, नहीं सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आर तो नजर आ रहा लेकिन BEING नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि इसमें BEING नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए
BEING आपको दिख रहा होगा। फॉर क्यों सही नहीं है? क्योंकि BEEN लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही होगा। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा, ध्यान सुनिए अभी जस्ट आपको सेकंड, ध्यान सुनिएगा, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा, दो ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात देखिए GAVE गेव यानी V2 लगा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपको क्वेश्चन में V2 लग जाए तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, तो वाज और वर, WERE। अब बताइए मी है ना, मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, यानी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन बताइए GAVE गेव, और आपको मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन में V2 आ जाए तो आपको ऑप्शन में वाज और वर का प्रयोग करना है। तो बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा कि नहीं होगा? होगा ना? क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि GAVE गेव यानी V2 नजर आ जाएंगे तो आपको ऑप्शन में कुछ नहीं वाज और वर का प्रयोग करना है, और वाज सिर्फ एक ही दिख रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। अब बताइए आपको पता चला कुछ भी? हाँ, रीड बाय से पता क्या चला, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है और आपको चेंज क्या करना है, एक्टिव में। अब बताइए कि इज और BEING कौन सा टेंस में आता है? BEING, इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और BEING लगा हुआ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट कह रहा क्या कह रहा सुनेगा, नेक्स्ट कह रहा कि चूज, यानी ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट सुनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस, यानी चार क्वेश्चन दिया गया है, चार क्वेश्चन में आपको क्या खोजना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, और पैसिव वॉइस पहचानने के लिए V3 प्लस BY बाई का प्रयोग जहां भी होगा वो पैसिव वॉइस होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या आपको ये दिख रहा है ये पैसिव में है? नहीं, क्यों? क्योंकि सेलिंग यानी V4 दिख रहा है, और पैसिव वॉइस का नियम क्या कहता है, जब भी हम रहेंगे तो V3 में रहेंगे। अब बताइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा कि निधि विजिटेड, ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि V3 तो है, V3 तो विजिटेड हो सकता है, लेकिन इसके साथ बाई चाहिए था, क्या बाई है? नहीं, देखिए ये भी नहीं होगा, तो कुल मिलाकर आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या बताया, तरीका बताया, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेथड याद रखिएगा, आप पहले से भी ये वॉइस जानते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।